देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम अपने संगठन हमारा संगठन कहां तक पहुंचा है, किस लेवल तक का संगठन बन चुका है। हमारे पार्टी में टोटल 19 विंग है। 19 विंग में कितने विंग का संगठन तैयार हो गया है, इसके हम लोगों ने समीक्षा किया। इसके साथ साथ आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। सभी पदाधिकारियों को आज सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी दी गई है कि सोशल साइट पर कैसे हम पार्टी का प्रचार प्रसार करें, हम कोई पोस्ट करें या फिर अपना जो पार्टी का एजेंडा है उसको हम कैसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम फिजिकली जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उसके बाद अपनी बात को कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो मंत्री जी के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आज लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। जिस प्रकार से हम सब लोग पार्टी कार्यकर्ताओं को सामाजिक न्याय समिति जो आरक्षण की प्रणाली थी उसको लेकर के और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में कोटा की जो व्यवस्था हम लोगों ने आज बनाने का प्रयास निरंतर जारी है, उसकी जानकारी भी हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दिए हैं कि आप इसकी चर्चा गांव तक करिए कि 27% आरक्षण का विभाजन हो, उसका वर्गीकरण हो। जो लोग अपने सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पावे, इसके लिए हम लोगों ने 27% को 7, 9, 11 की श्रेणी में बांटा हुआ है, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल पावे। ये प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बंद होना चाहिए या क्या? देखिए, बहुत पहले से इस पे हम लोग अपनी चर्चा करते रहे हैं और हम लोग तो इसके सुधार की निरंतर बात किए, क्योंकि जब समाजवादी काल था या फिर हम यूं कहें बीएसपी का जब शासन था, तो उस समय भी जिस प्रकार से खस्ता हालत थी अपने प्राइमरी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी विद्यालय सरकारी पैसे से बनता था। गांव के लोग उसमें बच्चों को न पढ़ा करके, न भेज करके, वो लोग उसमें गाय भैंस बैल बांधते थे, उसमें भूसा रखते थे, गोहरी रखते थे, लकड़ी रखते थे। लेकिन भाजपा की सरकार में इसे बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखा। सरकार से हम लोगों ने बार बार मांग किया कि प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी है गांव में, उसमें बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। तो सरकार ने यह मानक तय किया कि जिस स्कूल में 40 बच्चों से नीचे रहेंगे उस स्कूल को मर्ज किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, उस स्कूल को मर्ज किया जाएगा और स्थानीय जहां पर ज्यादा बच्चों की तादाद होगी उस स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर तैयार किया जाएगा, ताकि उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ाई हो, डिजिटल लाइब्रेरी उसमें दिया जाए और डिजिटल तरीके से उसमें पठन पाठन का कार्य हो। यह काम करने का सरकार कल समाजवादी पार्टी के विरोधी नेता लाल बिहारी यादव जी कह रहे थे कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, इसलिए प्राइमरी विद्यालय बंद करा रही है, और आप मर्ज के लिए कितना बढ़िया इसको उत्तर दिया। तो उस पर क्या कहेंगे जो विरोधी विपक्ष कर रहे हैं? विरोधियों को एक बात और कहना चाहिए कि यह सरकार ऐसी सरकार है जिस सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बेटा और बेटी के लिए भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह की व्यवस्था बनाई है। हम आपको बताना चाहेंगे, उनको भी अगर हमारे स्टेटमेंट को सुने तो वो भी जाने इस चीज को कि सरकार ने हर मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। अटल आवासीय विद्यालय में वो उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जो मनरेगा में काम करते हैं, जिसके पास जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड धारक के बच्चे और बच्ची अटल आवासीय विद्यालय में एकदम कॉन्वेंट की तरह पढ़ाई करेंगे। उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे परिवार पर कोई बोझ न हो। और कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होंगे वो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी होंगे। कहने का मतलब यह है कि गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ करके वो भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन सकते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार ने किया, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस पर निरंतर मांग करती रही और कर भी रही है कि आने वाले समयों में सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि यह विद्यालय मंडल स्तर पर नहीं बल्कि जिले स्तर से विधानसभा स्तर पर विद्यालय खुले, ताकि गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं उनका एडमिशन उसी विधानसभा के अटल आवासीय विद्यालय में हो, ताकि कक्षा 5 से 12 तक अच्छे। आगामी बिहार में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी हम लोगों ने 63 सीटों पर तैयारी किया हुआ है। 63 सीटों में ए ग्रेड की जो सीटें हमारी 29 सीटें हैं, उस पे काम पार्टी कर रही है। बहुत ही जल्द एनडीए गठबंधन में इसकी चर्चा होगी। अगर सहमति मिलती है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सहमति नहीं मिलती है बिहार में एनडीए गठबंधन का, तो फिर हम लोग बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, वो बात मंत्री जी से हुआ है, वो बताए हैं लोकल, जैसे रसला में कल महेंद्र राजभर जी आए और कह रहे हैं कि अपनी सीट बचाएं, और ये भौकाली नेता है जेड प्लस सुरक्षा के लिए, ये मन गलत कहानी है। देखिए, इसकी चिंता उनको नहीं करना चाहिए, वो अपनी चिंता करें। वो पहले अपनी पार्टी बचाएं, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, आज तक कोई मान्यता नहीं मिली। किस पार्टी की बात कर रहे हैं और किस संगठन की बात कर रहे हैं? अगर है मान्यता तो दिखा दें। उनके जो भी पार्टी है उस पार्टी की अगर मान्यता आप मांगी ना उनसे,
आप कहिए क्या पार्टी बनाए हैं, क्या रजिस्ट्रेशन हो गया है? तो माननीय मंत्री दीपक पांडे सेना के द्वारा जो देखिए, मैं उसी मैं पीछे ऐसे उन्होंने लोगों कहा। की बातों का मैं खंडन नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि विवेक होती है उतना वो बात करता है। उनके पास कितनी बुद्धि कितनी विवेक है ये डॉक्टर अरविंद राजभर अच्छी प्रकार से जानता है, और वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, दूसरों पर कीचड़ उछाल करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो करें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन की हुई है, और ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, Y+ श्रेणी की सुरक्षा चलती है उनके साथ, तो उनको इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं की चिंता है कि आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, हो सकता है वो घटना उन्हीं के साथ हो जाए किसी दिन, तब फिर क्या करेंगे? तो विषय वो नहीं है। विषय यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तन्मयता के साथ अपना काम कर रही है, वो अपना काम करे यार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में रजिस्टर्ड हुई, लगातार हम लेके चल रहे हैं। हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक, हमारे MLC हैं, उनका तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, झूठे ही फर्जी में झंडा पंडा बना पार्टी में क्या कारण था कि छोड़कर चले गए? जिसको पैसे का मोह लग जाए वो क्या करेगा, ये मेरा आरोप नहीं है। जो मैंने उनके कल्चर को देखा है, जो कल्चर अपना लिए गए थे, आप कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं देंगे, आप कार्यकर्ताओं को दबा के रखेंगे। कार्यकर्ता कुछ कहना चाहता है, आप कहने नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं के लिए जो हम लोग व्यवस्था करते हैं वो करने नहीं देंगे। कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाएगा, तुम दवाई नहीं दिलाओगे। कोई कार्यकर्ता छुट्टी मांग के घर जाना चाहता है, उसको जाने नहीं दोगे। कार्यकर्ता घर जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कह रहा है कि वो कार्यकर्ता घर जा रहा है, उसको 25,000 रुपए दे देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25,000 भेज रहे हैं, उसको 5,000 दोगे, घपलेबाजी करोगे, चापलूसी करोगे, तो ये चीजें तो ठीक नहीं है। तो इसको हमने पार्टी से निष्कासित किया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने निष्कासित किया पार्टी से, वो छोड़ के नहीं गए, उनको निष्कासित किया है। सर 2027 में प्रकाश माननीय मंत्री जी को आपके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहें? काहे नहीं देखना चाहते हैं भाई? हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत करके यहाँ तक पार्टी को लाए हैं, वो क्यों नहीं सोचेगा कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने? हम भी चाहते हैं हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मऊ में उपचुनाव की तैयारी किस प्रकार चल रही है? एकदम चल रहा है, संगठन का काम धकाधक हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी आपका होगा या भाजपा? NDA का प्रत्याशी होगा। धन्यवाद।